गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है आपकी वर्कशीट नंबर 24 डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से। सबसे पहले आपको नेम ऑफ स्टूडेंट और नेम ऑफ सब्जेक्ट टीचर लिखना है। आपकी जो लास्ट टाइम वर्कशीट आई थी उससे ही आगे कंटिन्यू करते हुए आपका टॉपिक आया है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। हमने लास्ट वर्कशीट में देखा था कि सॉलिड शेप्स क्या होती हैं और किस किस को हम सॉलिड शेप्स कहते हैं, और उसमें दो टाइप हमने डिस्कस करी थी, 2D और 3D शेप्स। देखिए अब आगे क्या दिया हुआ है। लेट्स थिंक एंड डू नाउ। नंबर फर्स्ट, ड्रा 3 ऑफ योर फेवरेट 2D शेप्स एंड 3D ऑब्जेक्ट्स। आपको अपने आप से लास्ट वर्कशीट में से समझते हुए 3 तो 2D शेप्स बनानी है और 3 3D शेप्स बना के दिखानी है आपको कॉपी में। ठीक है, 2D शेप्स मैंने बताया था कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारे 2D शेप्स में आते हैं, तो आप ये बना सकते हैं। आगे सेकंड में पूछा है, और 3D में क्यूब, क्यूबॉइड वगैरह बना सकते हैं, जो लास्ट टाइम कॉन्स मैंने बताए थे। सेकंड है, हाउ मेनी एजेस, वर्टिसेस एंड फेसेस आर देयर इन अ पिरामिड। पिरामिड में कितनी एजेस होती हैं, वर्टिसेस और फेसेस कितने होते हैं, ये हमें बताना है। तो बेटा ये फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला देखना होता है कि क्या फॉर्मूला है। तो देखिए अगर हमें क्या निकालना होता है, अगर हमें वर्टिसेस निकालना होता है ना बेटा, तो वर्टिसेस का फॉर्मूला होता है n+1। ठीक है, एजिस अगर निकालना है तो एजिस का फॉर्मूला होगा 2n, और फेसिस का फॉर्मूला क्या होगा, n+4 होगा। अब हमें ये पिरामिड से निकालना होता है। अब अगर ट्रेंगल पिरामिड का निकालना है तो n में क्या रख दोगे आप, 3 रख दोगे। तो जैसे ही हम 3 रखेंगे तो जो हमारे वर्टिसेस है वो कितने आ जाएंगे, 4, और ये कितने आ जाएंगे, 6। 3 वैल्यू रख देंगे हम, क्योंकि ट्रेंगल पिरामिड का निकालना है, और ये क्या आ जाएगा, 7। तो इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है पिरामिड के अंदर वर्टिसेस, एजेस और फेसेस क्या होते हैं। अगर हमें रेक्टेंगुलर पिरामिड पूछ ले तो n की वैल्यू चेंज हो जाएगी। रेक्टेंगुलर में n की वैल्यू क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 4 रख दो, और वर्टिसेस, एजेस और फेसेस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे देखिए, थर्ड है, ड्रा द नेट ऑफ ए क्यूबॉइड एंड मेक अ डेकोरेटिव क्यूबॉइड बॉक्स फ्रॉम दैट। आपको लास्ट टाइम नेट के बारे में भी बताया था कि क्यूबॉइड का नेट कैसा दिखता है, आपको बस वही बना के दिखाना है। लास्ट वर्कशीट में सब दिया हुआ है कि क्यूबॉइड का नेट कैसे बनाना है। ड्रॉ आगे है, ड्राइंग सॉलिड शेप्स। व्हेन वी ड्रॉ अ क्यूब ऑन स्क्वायर प्लेन पेपर इट्स लुक लाइक 3D सॉलिड बट मेजरमेंट कैन नॉट बी वेरीफाइड। जब हम क्यूब को एक प्लेन पेपर पे बनाते हैं तो वो होती तो 3D है, लेकिन हम उसको मेज़र नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास लेंथ और ब्रेड तो मापी जा सकती है, लेकिन उसकी हाइट नहीं मापी जा सकती। तो हम उसको परफेक्टली मेज़र नहीं कर सकते। उसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ नोन एज ओब्लिक स्केच। इसे ओब्लिक स्केच कहते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू स्केच सॉलिड इन सच अ मैनर दैट मेजरमेंट कैन बी वेरीफाइड। हमें जो है ये पॉसिबल है हमारे पास कि हम सॉलिड को इस तरीके से स्केच करें कि हम मेजरमेंट भी वेरीफाई कर सकें। तो इस पर्पज के लिए हम क्या करते हैं, फॉर दिस पर्पज वी ड्रॉ आइसोमेट्रिक स्केच। आइसोमेट्रिक स्केच हम ड्रॉ करते हैं, और किसके ऊपर, यूजिंग आइसोमेट्रिक शीट्स। एन आइसोमेट्रिक शीट डिवाइड पेपर इनटू स्मॉल इक्विलेटरल ट्रायंगल मेड अप ऑफ डॉट्स। जो आइसोमेट्रिक शीट्स है वो डॉट्स की बनी हुई होती है। देखो यहाँ पे दिखाई भी हुई है, एक ओब्लिक स्केच ऊपर बना के दिखाया हुआ है सिंपली, और नीचे आइसोमेट्रिक स्केच बना के हुआ है जिसमें डॉट्स लगी हैं। इसे आइसोमेट्रिक शीट कहते हैं। आगे देखिए, आगे है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। इट इज़ अ वेरी यूजफुल स्किल। समटाइम व्हेन यू लुक एट combined shapes, some of them may be hidden from your view. By using visualization you can see hidden parts of the solid। देखिए कई बार क्या होता है कि हम सॉलिड शेप्स को देखते हैं तो उसका हिडन पार्ट हमें दिखाई नहीं देता। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके विजुअलाइजेशन हिडन पार्ट को कैसे ओपन कर सकते हैं, उसको कटिंग करके, सेक्शन करके। तो इस तरीके से हमें विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स करना है, यानी ताकि उसका जो हिडन पार्ट है वो भी हमें दिखाई दे। ठीक है, अब आगे देखिए,
सॉलिड कैन बी व्यूड इन मैनी वेज। सॉलिड को हम कई तरीके से देख सकते हैं। देखिए, नंबर वन, वन वे इज़ बाय कटिंग और स्लाइसिंग द शेप्स। जो शेप है उसको कटिंग कर दो या स्लाइस कर दो, विच वुड रिजल्ट इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सॉलिड। तो देखिए क्या है, हम उसको ये अब हमारे पास एक टेबल दे रखी है, उसमें हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रॉस सेक्शन करके दिखाएंगे कि ये कैसा दिखता है। जैसे एक पहले डाइस दिया हुआ है, सबसे पहले इसको हॉरिजॉन्टली कट कर दिया और फिर वर्टिकल कट करके दिखा दिया कि ये कैसा दिखता है। अब हमारे पास है क्यूब और एप्पल, सॉरी, कोन और एप्पल। ये है हमारे पास, सॉरी, ये दे रखा है हमारे पास शेप्स। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली कट करते हैं यहाँ से, तो ये कैसा शो होगा, देखिए। ये यहाँ से कट जाएगा और ये नीचे वाला क्या शो करेगा, ये यूं शो करेगा। तो ये हमने काट के हॉरिजॉन्टली दिखा दिया। अगर हम इसको वर्टिकली काटते हैं यूं करके, तो हमारा कैसा शो होगा, देखिए, यूं, यूं, और इसी तरीके से ये भी क्या आ जाएगा, यूं। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रॉस सेक्शन हो जाएगा कोन का। इसी तरीके से आप एप्पल को भी कर सकते हैं कि एप्पल जो है हॉरिजॉन्टली काट कर कैसा लगेगा। तो जब हम इसको हॉरिजॉन्टली कट करेंगे इस तरीके से, तो हमारा ऊपर ये वाला पार्ट आ जाएगा और नीचे हमारा ये वाला पार्ट बच जाएगा। ठीक है, आप इसको थोड़ा सुंदर ड्रॉ कर लेना। अच्छा, जब हम इसको वर्टिकली कट करते हैं तो हमारे पास कैसा पार्ट आ जाएगा, इस तरीके से वर्टिकली हमने एप्पल को कट कर दिया। ठीक है, यूँ हमारे पास ये शेप आ जाएंगी। आगे देखिए कि आगे सेकंड पार्ट में क्या कहा है, शेडोज आर अ वेरी गुड वे टू इलस्ट्रेट हाउ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कैन बी डिवाइडेड इन टू डायमेंशनल, व्यूड इन टू डायमेंशनल। तो हम शेडो देखकर हम दूसरा टाइप क्या है, एक तो हमने कटिंग और स्लाइस करके बता दिया, दूसरा तरीका इसने कहा है शेडो करके बताना। तो देखिए क्या है, कीप अ टॉर्च लाइट राइट इन फ्रंट ऑफ ए कोन। कोन के फ्रंट में हमने क्या कर दिया, राइट साइड में टॉर्च लाइट रख दी। व्हाट टाइप ऑफ शेडो डज इट कास्ट ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे कैसी टाइप ये शो कर रही है, तो देखिए स्क्रीन पे ये इस तरीके का दिखेगा। द सॉलिड इज थ्री डायमेंशनल, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ ए शेडो। अब देखिए इन शेडो का हमें बताना है कि क्या शेडो बनेगा। लेट्स प्ले एंड क्रिएट शेडो पिक्चर्स। अब देखिए ये इसने हाथ का बनाया है और वो ऊपर हमें दिखाई दे रहा है शेडो, और ये हमने हाथ का नीचे दिखाया, ऊपर शेडो। कैन यू राइट व्हाट एनिमल और बर्ड इज शोइंग इन द शेडो। तो आप फर्स्ट वाले में देखोगे स्पैरो टाइप बन रहा है, और सेकंड में आप देखोगे डॉग टाइप की शेडो बन रही है। तो ये आपको बता देना है। आगे देखिए, ए थर्ड वे इज टू लुक एट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स इन फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू एंड टॉप व्यू। अब हमारे पास तीसरा टाइप क्या है कि हम किसी सॉलिड शेप्स को फ्रंट से देखने पे कैसा दिखता है, साइड व्यू से कैसा दिखेगा और टॉप व्यू से कैसा दिखेगा। यानी अब देखिए ये कार है हमारे पास, साइड व्यू से देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगी, टॉप व्यू से देखेंगे तो यूँ दिखेगी, और फ्रंट व्यू से देखेंगे तो इस टाइप की दिखेगी। इसी तरीके से इसने हमें कहा है कि लेट्स प्रैक्टिस विद सम अदर एग्जांपल एंड कंप्लीट दी टेबल। अब हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट दे दिया और फर्स्ट ऑब्जेक्ट देकर साइड व्यू करके दिखाया, तो ये हमें ऐसा दिखेगा साइड व्यू। टॉप व्यू हमें ऊपर से दिखेगा, और फ्रंट व्यू हमारा किस तरीके से आएगा, देखिए फ्रंट व्यू हमारा आएगा, ये जो ये वाली पिक्चर है मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये हमारा फ्रंट व्यू शो होगा इस तरीके से। और ये सेकंड दे रखा है हमें चेयर। चेयर का साइड व्यू कैसा दिखेगा, तो चेयर हमारी साइड व्यू देखने से कैसी दिखेगी, इस तरीके से हमारी ये चेयर दिख जाएगी साइड व्यू से देखने पर। तो इस तरीके से आपको टेबल कंप्लीट करनी है और ये ड्रॉ करके टेबल में लिखना है।
आगे देखिए, इसने कहा है कि ड्रॉ आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ द गिवन फिगर। गिवन फिगर का हमें आइसोमेट्रिक स्केच बनाना है। तो ये आइसोमेट्रिक स्केच बहुत ही आसान होता है बनाना। कैसे बनाएंगे देखिए, इस डॉटेड स्ट्रक्चर के अंदर हमें ये बनाना है यूं करके, इस तरीके से ये हमें बना के दिखाना है। ये हमारा बन जाएगा आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर इसका। तो इसी तरीके से आपको ड्रॉ करना है और यहाँ पर आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। बहुत ही इजी वर्कशीट आपके पास आई थी और आपको ये ध्यान से करनी है और सुंदर स्केच बना के इनको दिखाना है। बिल्कुल रफली आपको नहीं करना है और बहुत ही ज़्यादा आसान है ये। तो अगर कोई दिक्कत आती है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। थैंक यू।